आज की हमारी वीडियो का टॉपिक एडिट में जाने के बाद मेटा डेटा एडिटर ये क्या होता है, यही होने वाला है। दोस्तों टेक्निकल शक्ल यूट्यूब चैनल में ऑर्डर सिटी का कोर्स चल रहा है। ये पार्ट 7 वीडियो है। तो आज हम सीखने वाले हैं मेटा डेटा एडिटर के बारे में। ऑर्डर सिटी में अपनी ऑडियो को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद एडिट में गए, एडिट में जाने के बाद मेटा डेटा एडिटर में चले गए। यहाँ जाने के बाद ये सारी मालूमात ब्लैंक दिखाई देगी। आर्टिस्ट नेम, ट्रैक, एल्बम टाइटल, ट्रैक नंबर, एयर, जेन और कमेंट। पहला सवाल ये पैदा होता है कि मेटा डेटा एडिटर कब यूज होता है। तो दोस्तों अगर आप अपनी वॉइस ओवर सीरीज बना रहे हैं या अपना वॉइस ओवर सॉन्ग बना रहे हैं तो आपको ये इंफॉर्मेशन डालनी चाहिए। इससे लोगों को पता लगेगा कि ये ऑडियो, ये MP3 या ये रिंगटोन कहाँ से आई है, इसका मालिक कौन है, बनाने वाला कौन है और इसका सोर्स क्या है। ओके दोस्तों, सबसे पहले आता है आर्टिस्ट नेम। आर्टिस्ट नेम का मतलब है सिंगर, बनाने वाला, क्रिएटर, यानी कि इस वॉइस ओवर को बनाने वाला मैं हूँ। तो मैंने अपना नाम लिख दिया शकील अहमद। ट्रैक टाइटल क्या होता है? ट्रैक टाइटल यानी आपकी वीडियो का टाइटल जो लगा लो या सॉन्ग का नाम लगा लो या वॉइस ओवर का नेम, किस हवाले से वॉइस ओवर है उसको नेम देते हो ना, वही रीनेम आपने यहाँ लिखना है। एल्बम टाइटल, अगर आपकी कोई सीरीज जा रही है, जैसा कि मेरा ऑर्डर सिटी कंप्लीट कोर्स चल रहा है, ये पार्ट 7 वीडियो है, तो मेरे एल्बम टाइटल का प्ले लिस्ट का नाम है ऑर्डर सिटी कंप्लीट कोर्स, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। ट्रैक नंबर यानी आपकी वीडियो का नंबर कौन सा है, आपकी ऑडियो का नंबर कौन सा है, आपके ट्रैक का नंबर कौन सा है। अगर कोई प्ले लिस्ट को प्ले करता है तो ये कौन से नंबर पे आए, जैसा कि मेरी वीडियो का पार्ट 7 है तो मैंने इस पे भी 07 लिख दिया। और एयर में होता है ये कौन से साल में बनाया गया, तो दोस्तों ये 2025 में बनाया गया। जेन क्या होता है, यानी कि टाइप, कैटेगरी। अगर आप यूट्यूब पे कोई म्यूजिक सर्च किया होगा, आपको पता लगा होगा कि मुख्तलिफ टाइप की वीडियो ढूंढी जाती हैं। ओके, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए मैं अपने जेन को सैड या नेशनल या मोटिवेशनल कुछ भी नहीं रखा, वॉइस ओवर का नाम दे दिया। उसके बाद आता है कमेंट्स, ये एक्स्ट्रा ऑप्शन होती है। मैंने यहाँ पर अपने यूट्यूब का चैनल का नाम दे दिया। अगर मैं चाहता हूँ कुछ बढ़ा दूँ, दोस्तों मैंने 2 ऐड करके बढ़ा दी है, तो यहाँ पर मैं अपना नंबर दे सकता हूँ। और इंस्टाग्राम पे मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी दे दी। अगर आप चाहते हो किसी को रिमूव करना तो रिमूव कर सकते हो ऐसे। ओके, ये सब करने के बाद ओके पे प्रेस करता हूँ तो ये हमारा मेटा डेटा सेव हो चुका है। अब फाइल में जाऊँगा, एक्सपोर्ट ऑडियो करूंगा और एक्सपोर्ट टू कंप्यूटर करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी एडिट मेटा डेटा कहता है। अगर आप अब भी कोई चेंजिंग करना चाहते हो मेटा डेटा में तो इस पे क्लिक करके कर लो। ओके, मैं कहता हूँ ऑल इज ओके, तो मैंने ओके किया और एक्सपोर्ट कर दिया। ये लिखा हुआ है इस नाम की ऑडियो ऑलरेडी मौजूद है। ओके, तो मैं नहीं करता और आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। जो हमने बनाई है, ऑडियो एक्सपोर्ट की है, वो ऑडियो प्लेयर में कैसे शो होती है, जैसा कि मैंने लेवल ऑडियो मेटा डेटा नाम से एक्सपोर्ट की थी। मैं इसको प्ले करता हूँ। दोस्तों अगर आप यहाँ भी देखो तो हैश माने ट्रैक नंबर 7, टाइटल इसका लिखा हुआ है ऑर्डर सिटी मेटा डेटा क्या है, कंट्रीब्यूशन आर्टिस्ट पे लिखा हुआ है शकील अहमद और एल्बम में लिखा हुआ है ऑर्डर सिटी कंप्लीट कोर्स। यहाँ पर कंप्यूटर में भी शो हो रहा है, लेकिन इसको प्ले करता हूँ। तो दोस्तों तो मैंने विंडोज़ मीडिया प्लेयर में इसको प्ले किया तो आप लोग देख सकते हो टाइटल में हमारा नाम आ गया, आर्टिस्ट नेम नीचे आ गया और हमारा एल्बम का टाइटल नीचे आ गया। ये 3 चीज़ें तो सामने ही शो हो जाती हैं। अगर मस्जिद किसी वीडियो की डिटेल निकालना चाहें तो 3 डॉट पर जाने के बाद प्रॉपर्टी में जाएंगे तो मज़ीद डिटेल इस ऑडियो के निकाल सकते हैं, लाइक टाइटल, एल्बम, ट्रैक नंबर, जेन यानी टाइप, एयर, आइटम, लेंथ, एल्बम आर्टिस्ट, कंट्रीब्यूटिंग आर्टिस्ट। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मेटा डेटा एडिटर किस काम आता है। अब हम प्रेफरेंस की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग होगी मेरी ऑडियो सेटिंग से। ये सारे ऑप्शन किस काम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।